आप लोग खुद बताइए कि इसमें 125 करोड़ कैसे खर्च हो गया। बात यह है कि छात्र संघ हो नहीं रही है, सवाल पूछने वाले लोग आ नहीं रहे हैं, तो ये लोग आश्वस्त हो चुके हैं। और छात्र संघ नहीं करवाने का भी मेन मकसद यही है कि छात्र संघ होगा नहीं, हमें जवाब देना है नहीं, बच्चों को क्या करना है, लाठी से पिटवा देना, बच्चे शांत हो जाएंगे। तो अभी हमारे साथ पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज के छात्र सब एक साथ हैं जो अनशन में बैठे हुए हैं, और ये सबसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मांगे हैं उनकी। क्या नाम हुआ आपका? अंकित शर्मा नाम हुआ। क्यों बैठे हैं अनशन में भैया 2 दिन से, क्या बात है? अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग बात करने गए थे वीसी सर से, अपने वीसी सर से बात करने गए थे, तो वीसी सर एक तो बात करने आए नहीं और ऊपर से हम लोग पे लाठीचार्ज करवा दिए एकदम जानवरों की तरह। 20 छात्र थे और 50 पुलिस वाले हम लोग को एकदम जानवरों की तरह। 20 छात्र पे 50 पुलिस वाले? हाँ, लाठी डंडा से सर फाड़ा, किसी का पीठ पे लगा, मतलब बहुत मारा गंदा तरह से। उसके बाद हम लोग 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ टाका पड़ा हुआ है 2। हाँ, टाका सबको पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, सबको पड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन कुमार, पटना। पूरे देश में आपका चित्र जो है वायरल हो रहा है कि आपको पड़ा है मार, क्या कहना आपका इस पे? देखिए, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के जो मूलभूत मांग है छात्र की समस्या जो है, हम लोग मांग के लिए गए थे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, छात्रावास आवंटन होना चाहिए, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में बिहार के ही नहीं लगभग पूरे भारत के अनेक राज्य से कहीं न कहीं लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ यहाँ के मतलब बिहार के लोग के गरीब परिवार के लोग भी आते हैं, पढ़ते हैं पटना विश्वविद्यालय में। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो बाहर रूम नहीं ले सकते हैं, और ये पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास है, लगभग वो 6 से 7 महीने से बंद रखे हुए हैं। तो लगभग उनको आवंटन करना चाहिए, क्योंकि लगभग सब कहीं न कहीं आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। किसान परिवार के बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे? 3000 रुपया महीने देंगे, फिर बाहर उनका मोबाइल का खर्च है, बहुत सारा ऐसे लगभग वो खर्च करेंगे। तो कहीं न कहीं समस्या है। छात्र अपने छात्रावास को मांग के लिए सबसे पहले मूलभूत जो मांग था छात्रावास का मांग था, उसके बाद उनकी मांग थी कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो समस्या का है छात्र संघ के द्वारा हमेशा कहीं न कहीं मांग होना चाहिए। छात्र मांगते हैं, अपना छात्र संघ को चुनते हैं, जो उनकी बात को आगे रखते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट से हर एक वर्ष 100 रुपये छात्र संघ के नाम से एडमिनिस्ट्रेशन को लिया जाता है, छात्र से लिया जाता है एडमिशन के टाइम में। तो एक चीज़ बताइए कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों जब उनसे मांग के लिए गए हैं तो उन पर प्रशासन द्वारा, जब हम लोग से कुलपति नहीं मिलने आ रहे थे तो प्रशासन द्वारा हम लोग पे हमला करवाया गया, जिसमें हम लोग का हमला हुआ, जिसपे मेरा सर फट गया। उसके बाद हम लोग उनसे फिर मांग के लिए गए कि सर ऐसा जाँच किया जाए, आपने विश्वविद्यालय में शिक्षा के मंदिर में आपने जो हमला करवाया छात्र पे, ये कहीं न कहीं गलत है, आप जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फ़ोन भी तक यहाँ तक ये कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और ये 7 दिन से बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो हम, हाँ जी, तो हम लोग ने चाहा कि जब जिस विश्वविद्यालय छात्र से जाना जाता है, छात्र है तो विश्वविद्यालय है, आखिर उस छात्र नहीं है तो फिर हम लोग ने अनशन दिया, आमरण अनशन का रूप दिया। और जब तक आप मेरी मांग को पूरा नहीं करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डालते हैं कि इतना दिन के अंदर में छात्रावास आवंटन होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, एक समय सीमा तय करके हम लोग को मांग के पूरी करने के लिए उनको लिखित में एक देना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर देना चाहिए। इन मूलभूत सारे जो जितने भी हैं छात्रों का मांग है, और ये अनशन हम ही लोग का नहीं, पूरा पटना विश्वविद्यालय का छात्र का अनशन है। और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक वो हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय कुलपति। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि रंजन हुआ। आपका भी चित्र इनके तरह काफी वायरल है कि आपको चोट लगा, सर फटा है। जी, हम लोग कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले हम लोग भी सर के ऑफिस हमने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, उनसे मिलने का आग्रह कर रहे थे। डीएसपी सर आए, वीसी से मिले, बाहर आए, लाठीचार्ज कर दिया। 27-28 छात्र थे, ठीक है, और 50 से 70 के बीच में पुलिस थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब हम लोग घायल हो गए तो चुपके तरीके से हमें प्राइवेट अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती किया गया और सारे सबूतों को इरेज करने का कोशिश किया गया। उसके बाद जब हम लोग पीएमसीएच गए वहाँ से कैसे भी निकल कर, उसके बाद हमें वहाँ पहली बात तो एडमिट लिया जा नहीं रहा था, क्योंकि डीएसपी जो है यहाँ के अशोक कुमार सिंह, टाउन डीएसपी, उन्होंने पहले ही पीएमसीएच में कॉल करके बोल दिया था कि इन्हें एडमिट नहीं लेना है। बहुत सारा हंगामा हुआ, वहाँ प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हमारा वहाँ इलाज शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग पिछले 4 दिन से ये जो घटना है इसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सर से मिलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सर मिल नहीं रहे हैं। अंततः हमें
सब कुछ हारने के बाद ये हमें अनशन करना पड़ा है, जिसमें हमारी ये 5 मांगे हैं। पहला ये है कि हमारे हॉस्टल को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हॉस्टल जो बंद किया जाता है, पहले जिस बहाने से बंद किया गया था कि क्योंकि जब 0 सेशन लगता है तो हॉस्टल को 1 महीना बंद किया जाता है, सारे बच्चे खाली करते हैं, फिर नए बच्चे उसमें आते हैं, और उसी बीच जो अभी रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेशन भी उसी 1 महीने के अंतराल में कर दिया जाता है। पहली बार जब हॉस्टल बंद किया गया तो एक डेट दिया गया 1 महीने का, उसके बाद उस डेट को 2 मंथ किया गया, फिर 4 किया गया, अब ये 7वां महीना जा रहा है जब हॉस्टल बंद है। बहुत जो हॉस्टल में वही छात्र रहते हैं जो गरीब होते हैं, जो बाहर रहने का खर्च अपना उठा नहीं सकते हैं। विश्वविद्यालय को ये सोचना चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सरकारी संस्थान है, हम गरीब बच्चों का यहाँ भविष्य को निखारते हैं, उनको एक उज्जवल भविष्य देते हैं, लेकिन जब बात छात्रावास की आती है तो चुप हो जाते हैं। इनका बोलना ये है कि छात्रावास खोलने की स्थिति में प्रशासन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हत्या हो जाती हैं, किसी का सर फट जाता है, किसी को मारा जाता है। तो हमारा सिंपल सा एक ही कहना है कि मारा क्यों जाता है? जो छात्र छोटी छोटी गलतियां करते हैं उन्हें आप रेस्ट्रिकेट नहीं करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, वही बाद में जाके बड़ी घटनाओं का सब बनता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग 2 साल से डीन को, यहाँ के जो डीन है अनिल सर और प्रॉक्टर हैं, उन्हें हम लोग 2 साल से मांग कर रहे हैं, सर CCTV कैमरा लगाया जाए पूरे कैंपस में, लेकिन आज तक CCTV कैमरा नहीं लगाया गया। जब आज भी हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि आपने CCTV कैमरा नहीं लगाया, गार्ड को नहीं तैनात किया, ठीक है, तो हमसे ये बहाना दिया जा रहा है कि हम लोग इसे अब कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके लिए। मौत हो गया, बच्चा घायल हो गया, बच्चा मरते मरते बच गया, उसके बाद ये भी सोच रहे हैं कब करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए हम अब अनशन पे बैठे हैं, जिसमें पहला हमारा मांग है हॉस्टल खोला जाए, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द किया जाए, और जब हम लोग जिस दिन बैठे हुए थे, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ हम लोग के ऊपर, ना कि बस लाठीचार्ज हुआ, उल्टा प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर केस भी किया गया, 20 अज्ञात पर केस किया गया, और हमारे एक साथी हैं उनका नाम लेकर केस किया गया है। SSP को एप्लीकेशन दिया गया इनके नाम का BN कॉलेज के प्राचार्य द्वारा। हमारी ये मांग है कि ये दोनों भी जल्द से जल्द ख़त्म हो। और लास्ट जो स्पोर्ट्स का जो मांग है, यहाँ स्पोर्ट्स की टीम बनती है, अभी 8 ऐसी टीम है जो बन चुकी है, ट्रायल हो चुका है, इंटर कॉलेज भी हो चुका है, सारे बच्चे आपस में खेल चुके हैं। जो बेस्ट प्लेइंग 11, 15 या 7 होते हैं उन्हें भेजा नहीं जा रहा है। भेजने का क्या कारण दिया जा रहा है? जब हम लोग जाते हैं, सर हमारी टीम का पैसा सैंक्शन कर दो, सारा टीम बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इनका ये बहाना होता है कि बाबू हमें अपने गुप्त सूत्रों से ये खबर दिया गया है कि आप लोग 90 मिनट, फुटबॉल वालों को कहा गया है कि आप लोग 90 मिनट खेलने में असमर्थ हैं। तो हमारा सवाल ये है कि आपका जो PTI है, हमें तैयार करते हैं, ट्रायल होता है, एक नहीं 4 राउंड में ट्रायल होता है, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि अगर असमर्थ हैं, आप सीधे बोलिए हम लोग भेजने में असमर्थ हैं। हर खेल को 1 लाख रुपए बस भेजने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो 1 लाख रुपए जब बच्चे जा नहीं रहे तो पैसे खर्च क्यों हो रहे हैं? अभी रजिस्ट्रार मैम आई थी, उनका ये कहना है कि नहीं, फुटबॉल के लिए हमने 1 लाख रुपए दे दिया है। अरे भाई, फुटबॉल की बाहर कहीं नहीं, लेकिन पैसा मिल गया। हाँ, पैसे क्या हो रहे हैं? UGC 1 करोड़ रुपए बस खेल के लिए भेजती है हर साल, उसका कोई अता पता है नहीं। आप पटना कॉलेज ग्राउंड का जाके देखिए हाल कैसा है। स्पोर्ट्स से लेकर पढ़ाई सबका बुरा हाल है। बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं है, हमारा यही मानना है कि विश्वविद्यालय आज सिर्फ नहीं था, 100 साल पहले से चलता आ रहा है। व्यवस्था उस समय तो सही थी। आप ये जो नए डीन प्रॉक्टर जो आए हैं अभी 5 साल से बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है, पटना विश्वविद्यालय का अपना एक अलग एक्ट है, एक्ट 60 क्लॉज A के तहत ये कहा गया है कि जो प्रॉक्टर बनते हैं वो मैक्सिमम 2 साल की अवधि के लिए बनाए जा सकते हैं। लेकिन इनका ऐसा क्या उपलब्धि है जो ये 6ठे साल में घुस चुके हैं? 6 साल हो गया। हाँ, आज तक चेंज नहीं किया गया है, बस अवधि 2 साल है, लेकिन अभी तक 6 साल, ये 6ठा साल चल रहा है अभी, लेकिन इनका इस्तीफा मांगने नहीं गया। इन्हीं कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हर्षराज की हत्या, एक छात्र है उसको मारा गया, बहुत बेकार
तरीके से अभी कुछ दिन पहले और घटनाएं हुई हैं, इनके अंडर सबसे ज़्यादा घटनाएं भी हुई हैं और इनको सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी दिया गया है। बात कार्यकाल का नहीं है, बात बस करप्शन का है। हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक साल का इस बार का जो बजट है 495 करोड़ है, उस 495 करोड़ को अगर अच्छे से खर्च किया जाए तो आज ये हालत आप नहीं देखते। ये भी जो बनाया गया है इसके ऊपर कहा जाता है कि इसके लिए 125 करोड़ इसके ऊपर खर्च किया गया है। इस हिसाब से 125 करोड़ का एक काम लग रहा है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। आप लोग खुद बताइए कि इसमें 125 करोड़ कैसे खर्च हो गया। बात यह है कि छात्र संघ हो नहीं रही है, सवाल पूछने वाले लोग आ नहीं रहे हैं, तो ये लोग आश्वस्त हो चुके हैं। और छात्र संघ नहीं करवाने का भी मेन मकसद यही है कि छात्र संघ होगा नहीं, हमें जवाब देना है नहीं, बच्चों को क्या करना है, लाठी से पिटवा देना, बच्चे शांत हो जाएंगे। लेकिन इस बार हम लोग संकल्प ले लिए हैं, जब तक हमारी ये पांचों मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले, भले ही हमें यहाँ पे हमें शहादत क्यों न देना पड़े। धन्यवाद।